कुपार बाबा तुरंत वहां से विदा लेता है मेरे भाई, और आगे की ओर अब चलता है। कुपार बाबा जब आगे बढ़ा तो चलते चलते बाबा कुपार को जोर से प्यास भी लग गई। अब बाबा कुपार रास्ते में पानी भी ढूंढते जा रहा है और चलते जा रहा है। जब ये आगे बढ़ा तो रास्ते में कुपार बाबा को एक नदिया मिल गई। उस नदी में बाबा कुपार ने देखा तो नदिया सूखी पड़ी हुई थी। कुपार बाबा पछताने लगा, बोले अब क्या करूं, बड़े जोर से प्यास भी लगी है। चलो बोले इस नदी के किनारे किनारे चलना चाहिए, धोखा से कहीं कोई गड्ढा में पानी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब वो नदी के किनारे चलते जा रहा है। बड़े मुश्किल से बाबा कुपार को वो नदी में एक गड्ढा में थोड़ा सा पानी भरा था, उसी पानी को देखा और उसी को पिया और प्यास बुझाया। अब सोचने लगा कि चलते चलते थक चुका हूं, आराम करना था। नदी के किनारे में देखा मेरे भाई तो रेत के ऊपर एक सूखा हुआ लकड़ी का डूंगड़ा पड़ा था। कुपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगड़ा के ऊपर जाके बैठ गया। कुपार बाबा को थकान के कारण नींद सता रही थी। बाबा कुपार उसी लकड़ी के डूंगड़ा के ऊपर लेट गया। जैसे ही लेटा तो कुपार बाबा को तुरंत गहरी नींद आ गई और कुपार बाबा उसी लकड़ी के ऊपर आराम से सोने लगा। अब हुआ क्या, जिस नदी में कुपार बाबा सो रहा था उसी नदी के कुछ दूरी में ऊपरी तरफ अचानक बदल हुआ, मौसम हुआ और मूसलाधार वर्षा भी हो गई। कैसे, अरे ऊपर और बरसा भई भारी भारी भारी, अरे ऊपर और बरसा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलाधार गोले बूंदे बारी, मूसलाधार गोले बूंदे बारी। ऊपर और बरसा भई भारी, मूसलाधार गोले बूंदे बारी, मूसलाधार गोले बूंदे बारी। नदी के ऊपरी तरफ अचानक मूसलाधार वर्षा हो गई और जिस नदी में बाबा कुपार सो रहा था उस नदिया में भयंकर बाढ़ आ गई, पूर आ गई। बाढ़ भयानक बही अपारा और बहने लगा लिंगो जलधारा। तो जैसे ही नदी में बाढ़ आई, नीचे तरफ कुपार बाबा सो रहा था तो लकड़ी के डूंगड़ा सहित वो बाढ़ में बहने लगा। जब डूंगड़ा बहने लगा तो वो भी बहने लगा, डूंगड़ा हिलने लगा। कुपार बाबा जाग गया, घबरा गया, तुरंत जल्दी से लकड़ी के डूंगड़ा को पकड़ लिया। इस प्रकार से पकड़ लिया और वही लकड़ी के डूंगड़ा के साथ बह रहा है। कुपार बाबा को तैरना नहीं आ रहा था, वो घबरा रहा था और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा था कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी हाल में मुझे तुम नदी मतलब गंगा जी के किनारे में लगा दो, पार लगा दो। तो वो प्रार्थना कर रहा है, बहते जा रहा है और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है। कैसे, कि लकड़ी के डूंगड़ा पर, कि लकड़ी के डूंगड़ा पर की सो रहा था कुपारो और मूसलाधारो बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़। हुआ क्या कि नदिया में डूंगड़ा बहने लगा, कि नदी में डूंगड़ा बहने लगा, कि तब जागे हैं बाबा कुपारो और हाथ जोड़ गंगा मैया से आज विनती कर रहे बारंबार।
विनती कर रहे हैं बारंबार गंगा मैया से। कैसे? बोले, गंगा की बाढ़ों में, गंगा की बाढ़ों में अजी डूला की नैया, गंगा की बाढ़ों में अजी डूला की नैया, अजी पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। गंगा की बाढ़ों में, गंगा की बाढ़ों में डूला की नैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, मुझको हे गंगा मैया। जय हो। अब कुपार बाबा बहने लगा और कुपार बाबा की नींद खुल गई। कैसे? नींद खुली लिंगो की, पड़ा था परेशानी में, नींद खुली लिंगो की, पड़ा था परेशानी में, डूला के साथ बहा गंगा जी के पानी में, डूला के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहते चला जा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? आगे सहारा दे दो, आगे सहारा दे दो, कोई तो बचैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया।
गंगा मैया पार लगा दे मुझको, हे गंगा मैया पार लगा दे मुझको, हे गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की। इस प्रकार से कुपार बाबा वो लकड़ी का डूंगड़ा पकड़ के बह रहा था। उसी समय पांचों खंड धरती के राजा शंभू और गौरादाई अचानक भ्रमण करते हुए घूमते हुए उसी गंगा जी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वो गंगा जी के पास पहुंचे तो गौरादाई ने देखी कि गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई है। तो बाबा शंभू से कहने लगी, स्वामी देखो, बोले ये गंगा जी में भयंकर बाढ़ आई है, बोले मेरी इच्छा हो रही है कि बोले इसके दृश्य को मैं देखती। शंभू कहने लगा, कोई बात नहीं गौरा, चलो। अब दोनों शंभू और गौरा वो नदिया के किनारे किनारे चलते जा रहे हैं और जो बाढ़ आई हुई थी उसका दृश्य को देख रहे हैं। जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़े तो गौरादाई की जो नजर है कुपार बाबा की तरफ पहुंची। मतलब गौरादाई ने कुपार बाबा को बहते हुए देख लिया और शंभू से कहने लगी, स्वामी देखना, बोले ये नदिया में एक छोटा सा बालक लकड़ी का डूंगड़ा पकड़ के बह रहा है। मुझे ऐसा लगता है स्वामी कि इस बच्चे को तैरना नहीं आता होगा। बोले स्वामी कृपा करके इस बच्चे को जल्दी से नदी से बाहर निकाल दो, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं वो बहकर दूर ना चला जाए, डूब ना जाए। शंभू बाबा ने देखा तो कहने लगा, गौरा मुझे भी लगता है इसको तैरना नहीं आता, इसलिए लकड़ी के सहारा बह रहा है। चलो बोले इसको अभी निकालता हूं। मेरे भाई ऐसा करके बाबा शंभू बोल ही रहा था और जो कुपार बाबा है वो लकड़ी के डूंगड़ा सहित जो पानी में भौरा पड़ता है उस भौरा में फंस गया और पानी के भौरा के साथ घूमने लगा। शंभू बाबा कहने लगा, गौरादाई देखो वो बालक पानी के भौरा में फंस गया है, घूमते घूमते कहीं पानी के अंदर ना चला जाए, इसलिए सबसे पहले उस भौरा को मिटाना पड़ेगा। बाबा शंभू ने एक पत्थर उठाया भौरा को मिटाने के लिए, इधर से पत्थर फेंका मेरे भाई। जैसे ही पत्थर फेंका तो पत्थर भौरा पे तो नहीं पहुंचा। नदी के किनारे में एक पेड़ लगा हुआ था जिसको पेनवासी कंगाली जी पहांदी मढ़ा बोला लिखा। वो पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ की डाली में जाके लगा। जैसे ही डाली में लगा तो उस पेड़ का एक फल टूट करके और भौरा के ऊपर गिर गया। पुस्तक में फूल लिखा है, ठीक है ना। अगर हम ज्योतिष गणित में जाएंगे तो फूल और फल का एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो वो फल टूट करके गिरा और भौरा खत्म हो गया। तो पहांदी मढ़ा जानते हो, पहांदी का मतलब होता पहला। और नदी के किनारे में सबसे पहला जो पेड़ अंकुर हुआ था वो कौन सा था, जिसको हमारे क्षेत्र में कौहा भी बोलते हैं, अर्जुन का पेड़ भी बोलते हैं, जिसके फल को अगर ऐसा पकड़ोगे तो पांचों उंगली उसमें समा जाती हैं। समझ गए, ठीक है ना। उसी का फल टूट करके गिर गया, भौरा खत्म हो गया, मिट गया। जैसे ही भौरा खत्म हुआ, कुपार बाबा जैसे ही भौरा से छूटा तो फिर नीचे की तरफ बहने लगा। गौरादाई कहने लगी, बाबा देखो, बोले छूट तो गया लेकिन फिर बह रहा है, धीरे धीरे दूर ना चला जाए, अब देर मत करो। बोले स्वामी जल्दी से निकालो। शंभू बाबा कहने लगा, गौरादाई तुम इतनी क्यों घबराती हो, जब मैंने बोल दिया ना कि अभी निकालूंगा तुम घबराओ मत। ऐसा करके बाबा शंभू बोल ही रहे थे मेरे भाई। और हुआ क्या, कुपार बाबा थोड़ी दूर नीचे वो पहुंचा और उधर जाके दूसरे भौरा में फिर फंस गया। इधर बच्चे लोग आवाज कर रहे हैं, इधर बच्चे लोग आवाज कर रहे हैं पीछे। तो हुआ क्या, दूसरे भौरा में फंस गया। गौरादाई कहने लगी, बाबा देखो देखो, वो नीचे जाके बोले दूसरे भौरा में फिर फंस गया, देर मत करो जल्दी निकालो। शंभू बाबा कहने लगा, ठीक है गौरादाई अभी निकालता हूं। ऐसा करके बोल ही रहा था मेरे भाई, और अचानक हुआ क्या, कुपार बाबा वो भौरा में लकड़ी के डूंगड़ा सहित घूमते घूमते पानी के अंदर चला गया। जैसे ही पानी के अंदर गया तो गौरादाई के आंखों में आंसू आ गए। गौरादाई घबरा गई, कहने लगी, स्वामी मैं बहुत देर से आपको कह रही थी, बोले
तुमने देर कर दिया, देखो वो बच्चा पानी के अंदर चला गया। बोले अब वो बचने वाला नहीं है। रोने लगी मेरे भाई, आंखों से आंसू टपकने लगे। शंभू बाबा ने भी देखा तो घबरा गया। बाबा शंभू ने बिल्कुल भी देर नहीं किया और एक छलांग लगाया और वही कूद गया जहां बाबा कुपार डूबा था। और पानी के अंदर से कुपार बाबा को पकड़ करके और बाबा शंभू बाहर लेके आ गया। लेकिन कुपार बाबा के शरीर में पानी समा चुका था, पानी भर गया था, इसलिए बाबा कुपार बेहोश हो गया था। शंभू बाबा कहने लगा, गौरादाई इस बालक के शरीर में पानी समा चुका है, पानी भर गया है, इसलिए बेहोश हो गया है। इसलिए एक काम करना होगा, सबसे पहले तो इस बच्चे के शरीर से पानी बाहर निकालना होगा। बोले ठीक है बाबा। तो बाबा शंभू ने पैर पकड़ा और उसको उल्टा करता है, कहीं ऐसा गोथना जैसे घुमाता है। जब धीरे धीरे नाक से मुंह से पानी निकलने लगा, सीना को दाबता है, मसलता है, जब मुंह से और नाक से पानी धीरे धीरे बाहर आने लगा। इस प्रकार बाबा शंभू ने शरीर से पूरा पानी बाहर निकाला और कुपार बाबा को नदी के किनारे में लिटा दिया। और गौरा से कहने लगा, गौरादाई थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर के बाद में बालक होश में आ जाएगा, चेत जाएगा। बोले ठीक है बाबा। अब कुपार बाबा को नदी के किनारे में लिटा दिए और शंभू बाबा और गौरादाई दोनों बैठ रहे हैं किनारे में और इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में होश में आएगा। बहुत देर हो गई मेरे भाई, लेकिन कुपार बाबा जागा नहीं, होश में नहीं आया। गौरादाई कहने लगी, बाबा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये बच्चा ऐसा लग रहा है कि चला गया, ये बचा नहीं है। बाबा शंभू सीना में हाथ रख के देखता है, कहता है नहीं गौरा, ये मरा नहीं है, ये बेहोश है। देखो बोले इसकी धड़कनें चल रही, सांस ले रहा है, थोड़ी देर और इंतजार करो। थोड़ी देर और देखे, फिर भी बच्चा उठा नहीं बालक। बाबा शंभू कहने लगा, गौरादाई अब करें तो क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये होश में आएगा कि नहीं आएगा, कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। बोले गौरादाई कहने लगी, बाबा क्या उपाय बताऊं, एक काम करके देखो। बोले क्या? बोले मैंने सुनी हूं, बोले तुम्हारी जो डमरू है, बोले गोविंदाड़ी, वो डमरू, बोले उस डमरू में बड़ी पावर है। बोले तो बोले क्या करना है? कुछ नहीं, बोले वो डमरू को बोले इस बालक के कान के किनारे ले जाके बजाओ। बोले हो सकता है डमरू की आवाज में वो होश में आ जाए। तो बोले ठीक है। बाबा शंभू ने अपनी डमरू उठाया और कुपार बाबा के कान के किनारे ले जाके डम 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 करके ऐसा करके बजा दिया। जैसे ही डमरू बजाया तो डमरू ने 12 आवाज निकाली। कितने आवाज? 12 आवाज निकाली। पहला जो आवाज निकला अड़ंग, दूसरा अड़ांग, इड़ंग इड़ांग, उड़ंग उड़ांग, इड़ंग इड़ांग, ऐसा करके डमरू ने आवाज निकाली। कितने आवाज? 12। आखिरी जो आवाज अड़ांग करके ये आवाज निकाली जब डमरू ने, तो कुपार बाबा ने सोया सोया बेहोश अवस्था में भी इस आवाज को सुन लिया और अपनी जिभ्या चलाने लगा। सोया सोया जीभ चला रहा है। गौरादाई ने देख लिया, कहने लगी, बाबा देखो मैं सही बोल रही थी। बोले तुमने जैसे ही डमरू बजाए तो बालक, बोले ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी डमरू की आवाज को दोहरा रहा है। बोले ये धीरे धीरे होश में आ रहा है। इसलिए बोले बाबा कृपा करके एक बार और बजाओ। बोले हो सकता है दूसरी बार में जाग जाए। तो बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाया और फिर ऐसा करके डम 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 फिर बजाया। तो डमरू ने दूसरे बार भी 12 आवाज निकाली। दूसरी बार कौन सी आवाज निकाली? दूसरे बार आवाज निकाली उंदी रंड मूंद। क्या निकाली? उंदी रंड मूंद, नालुंग सयुंग सारुंग, एरुंग अरुंग नरुंग और पद पहुंदी पदंड। ये 12 आवाज। उंदी का मतलब होता 1, रंड मतलब 2, मूंद मतलब 3। अब गोंडी सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग, गोंड बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 कहूंगा तो सबरे समझ जाएंगे। ठीक, तो हमको अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करना है, गोंड बनने की कोशिश करना है। ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी जरूर सीखो, ठीक है ना? पूरा नहीं बन रहा कोई बात नहीं। तो दूसरे बार जब डमरू बजाया बाबा शंभू ने, तो दूसरी बार की जो आवाज है उंदी रंड मुंद नालुंग सयुंग, इससे आगे चल करके
गिनती का निर्माण हुआ 12 तक। क्या बनाया गया? क्या बनी? गिनती। और जो पहले मैंने बोला था अड़ंग अड़ांग इड़ंग वाला, इससे सबसे पहले यहां पर 12 अक्षरों का निर्माण हुआ, अनार आम इमली ऊ कहा खुशी तक। इसके पहले बताया जाता है कोई भाषा नहीं थी। तो सबसे पहले यहां पर गोंडी भाषा और गोंडी गिनती का निर्माण हुआ। वो भी कहां से? हमारे 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा की डमरू से, मतलब गोइंदाड़ी बोलते हैं डमरू को, ठीक है ना। अगर कोई पूछे तुमको कि तुम गोंड हो, तुम्हारी जो गोंडी भाषा है उसका निर्माण कहां से हुआ, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? हमारे जो बाबा शंभू है उनकी डमरू की आवाज से गोंडी भाषा बनी है। ये बताओगे कि नहीं बताओगे? कौन बताएगा? जरा हाथ उठाना। कोई नहीं बताएगा, बहुत कम लोग। कल ही भूल जाओगे आप तो, मुझे पता है ना, क्योंकि कल की बात आज पूछता हूं, कोई नहीं बताते। आज की बात कल पूछो, फिर भूल जाएंगे। इसलिए बोला था ना मैंने पहले दिन की डायरी पेन लेके आना, डायरी पेन लेके आना, लेकिन कोई नोट नहीं करता। चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो, सब गोंडी भाषा से बनी हुई है। इसका कई प्रमाण मिलता है। अंग्रेजी तो सभी लोग जानते ही होंगे। अंग्रेजी में साइकिल को क्या बोलते हैं? जरा एक बार हाथ उठाइए, किसको मालूम है? जानते हो क्या बोलते हैं? बाइसिकल। हमारी पराजी थी ना, पराजी को भी देखा, वो पराजी बोलती थी साइकिल को बाइसिकल बोलती थी। हम सोचते थे कि यार ये आजी हमारी पराजी पढ़ी कौन सी है, अंग्रेजी बोलती। वो बोली, बेटा बोले ये अंग्रेजी नहीं है, बोले ये अपनी गोंडी पारसी है बोले। तो तब समझ आया है कि जो बाइसिकल शब्द है अंग्रेजों ने भी गोंडी से ही निकाला है। निकला ना? निकला कि नहीं निकला? बहुत सी चीज गई है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर अंग्रेजी में हवा को बोलते हैं एयर बोलते हैं, और इधर पानी को एयर बोल दिए, फर्क इतना पड़ा है, लेकिन हुआ उसी का परिवर्तन। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी बहुत सी चीज है। गोंडी में ओम को बोलते हैं, लेजा को ओम बोलते हैं गोंडी में। जैसे नरियल रखा है ना, नरियल ओम का मतलब होगा नरियल ले जा। और गोंडी में स्वाहा का मतलब होता है सत्यानाश। बैतूल जिला में सभी समाज के लोग बोलते हैं गोंडी। और नामा का मतलब होता है सो जा, और लोगों ने नामा का मतलब बना दिए नमस्कार। सोने को नमस्कार हो गया। तो गोंडी भाषा से ही मतलब सब भाषाओं का निर्माण हुआ है। अच्छा, एक शब्द मुझे याद आया। रे का मतलब समझते हैं? कोई भी बोलते हैं ना, इधर आ रे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? या कोई महिला है तो जैसे कुछ किसी की नानी है तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, नानी री करके, बोलते हैं कि नहीं बोलते? नाना को बोलेंगे नाना रे। तो रे का मतलब जानते हैं कोई? अगर कोई आदमी किसी को रे बोलते तो आदमी गुस्सा हो जाएगा ना। मुझे रे करके बोला, मुझे री करके क्यों बोला? महिला ही गुस्सा हो जाएगी किसी को री बोल देंगे तो। इसलिए गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि रे और री का मतलब नहीं समझते। कि है मालूम किसी को? एक बार और उठा दो हाथ। इसलिए पूछता हूं बार बार, इससे जल्दी याद होता कोई भी चीज, ठीक है ना? आपको मालूम है, ठीक है? किसने बताया? मैं ही ने बताया हूँ, क्योंकि गोंडी वाले ने भी नहीं बताए हैं, वो भी मालूम। उनसे भी पूछ लिया गोंडी भाषा बोलने वाले। रे, हमारे जो भी गीत चलते थे रे री से ही चलते थे ना। और ता रा, तो रे का मतलब होता है रे, और री से ही जी का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? जी का। जैसे नाना रे बोलेंगे तो इसका मतलब होगा नाना जी, लेकिन आज रे का गलत उपयोग कर लिया, ठीक है ना? नानी री का मतलब होता नानी जी, इसलिए अधिकतर पुराने लोग रे का ही प्रयोग करते थे। यहाँ भी जो शंभू और कोपार बाबा के बीच में जो बात हुई है ना, तो बाबा शंभू ने सीधा सीधा बात कहा है, कहाँ जा रहा है रे, स्पष्ट लिखा है ना पुणे में। तो रे का मतलब होता है जी। समझ गए? अब गुस्सा मत होना रे बोलने में अब, ठीक है ना? रे से ही जी बना है। तो इस प्रकार चर्चाएं हुई और कोपार बाबा ने आगे चल करके ऐसी डमरू की आवाज से गोंडी भाषा का निर्माण किया। और इसके बाद में शंभू और गौरा को प्रणाम किया, मतलब सेवा जोहार, और तुरंत वहां से फिर विदा लेके अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे?
लीने बिदाई चले कुपारा। लीने बिदाई चले कुपारा। जहाँ ठाना है कोयली का छारा। जहाँ ठाना है कोयली का छारा। जहाँ ठाना है कोयली का छारा। तुरंत वहां से विदा लिया कुपार बाबा ने और कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान हो गया। अब धीरे धीरे चलते जा रहा था। चलते चलते कछारगढ़ के किनारे पहुंचा कुपार बाबा। कुपार बाबा को रास्ते में एक गांव मिल गया कछारगढ़ के पास। कौन सा गांव? जो गांव आज भी है, धन्य गांव। वही धन्य गांव मिला। सभी ने देखा है ना धन्य गांव। तो हुआ क्या कि उसी गांव में हीरा सूखा हर एक पटारी रहता था। और जिनको कहते हैं प्रधान सगा वो संगीत का ज्ञाता था। उसी गांव में एक हीरा सूखा नाम का एक दादा रहता था। वो दादा कौन था? जिसको हमारे अपने क्षेत्र में आज हम लोग प्रधान बोलते हैं ना। जानते हैं कि नहीं प्रधान? ये प्रधान कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। यही प्रधान शब्द को ही उठा करके प्रधानमंत्री बना है। कहां से लिया गया शब्द है प्रधानमंत्री के लिए? ये हमारे समाज में जो प्रधान होते थे वो कींगरी बजाते थे और हमारे देवी देवताओं को जगाते थे, गीत गाते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? वो भी दूसरे जगह भाग गए, हिंदू बने जा रहे हैं। ठीक है, जबकि ये सब गोंड समाज के ही लोग हैं। तो वहां पहुंचा हीरा सूखा दादा के पास और कुपार बाबा कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं कि आप संगीतज्ञ हो, संगीतज्ञ गुरु हो। हीरा सूखा दादा कहने लगा, हाँ बेटा। तो बोले, गुरुजी, दादाजी मुझे आप संगीत सिखा दो। बोले, ठीक है बेटा सिखा दूंगा। तो बोले, सिखा दो अभी। हीरा सूखा दादा कहने लगा, बोले बेटा संगीत तुरंत थोड़ी सीखेगा। बोले, ये अभी आया और अभी सिखा दूं। तो बोले, कितने दिन लगेंगे? 2-4 दिन में सिखा दोगे? बोले, बेटा नहीं, 2-4 दिन में कोई नहीं सीख सकता। तो बोले, कितने दिन लगेंगे? बोले, कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे फिर भी। तो बोले, ठीक है दादाजी मैं 4-5 साल यहीं रुक जाऊंगा, आप सिखा देना। हीरा सूखा दादा सोचने लगा कि यार ये आदमी यहाँ रुक जाएगा 4-5 साल तो मैं इसको फ्री में खाना खिलाऊंगा और